ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम जो डिस्कस करेंगे वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस एट ए डिस्टेंस d इज f। 2 पॉइंट चार्ज हैं जिन्हें d डिस्टेंस के ऊपर रखा गया है। बच्चे 2 पॉइंट चार्ज है, उनके बीच का डिस्टेंस d है, तो अगर उनके बीच का डिस्टेंस d है तो उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को f मान लेते हैं। लीजिए, फर्स्ट की सिचुएशन में आपको बोला गया है 2 पॉइंट चार्ज हैं। मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है q1, दूसरा है q2। फर्स्टली उनके बीच का डिस्टेंस रखा है d। when 2 point charge are situated या when 2 point charge are separated with a distance d, then according to Coulomb law उनके बीच का बच्चे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। जब भी 2 पॉइंट चार्ज आपके कैसे है, जब भी 2 पॉइंट चार्ज d डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे तो उनके बीच का फोर्स निकालने का फॉर्मूला यही है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ मैं इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन की वैल्यू को निकाल सकता हूं। फिर मुझे क्या बोला गया है? व्हाट इज द डिस्टेंस अपार्ट दे बी केप्ट इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम में उन्हें कितने डिस्टेंस के ऊपर रखा जाए ताकि उनके बीच का फोर्स कितना हो जाए? डबल हो जाए, 2f हो जाए। मान लीजिए वो डिस्टेंस कितना है, नया डिस्टेंस कितना है? मान लीजिए लेट r be the distance, r be the distance, ठीक है, at which force between these two charge या these charge become 2f। ठीक है, तो आपका बच्चे में मान लिया r क्या है? वो डिस्टेंस है जब इनके बीच का डिस्टेंस, आपका r क्या है? वो डिस्टेंस है जब इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा? इस f की वैल्यू से डबल हो जाएगा। यानी नई सिचुएशन में मैंने मान लिया कि इन्हीं 2 चार्ज के बीच में, सेम 2 चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है? r मान लीजिए। जैसे ही r डिस्टेंस हो जाएगा तो इनके बीच का आपका जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इसका मतलब इसके लिए फॉर्मूला लिखूं, मुझे पता है फोर्स की वैल्यू डबल हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगेन कूलम्ब लॉ का यूज कर रहा हूं, फोर्स की वैल्यू डबल हो, यानी नया जो फोर्स मिलेगा वो डबल फोर्स मिलना चाहिए। ये मुझे क्वेश्चन में आपके दिया हुआ था, मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे 2f पुट कर दिया है। चार्जेस सेम है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है बच्चे? r का स्क्वायर है। लीजिए ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो जब आपके 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस d है तो आपने कूलम्ब लॉ से ये फॉर्मूला लगा लिया। जैसे ही आपका डिस्टेंस r हुआ तो आपके इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका, सॉरी, आपने जैसे ही डिस्टेंस इनके बीच का r किया तो r करते ही आपके फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? डबल हो गई। इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग 2/1, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय 1, वी गेट, अगर आप सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या आएगा? 2f डिवाइडेड बाय f, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। डिवाइडेशन में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। जो टर्म कैंसिल होती है उन्हें कैंसिल कर दीजिए। q1 q2 यहाँ d आएगा ना बेटा? बिल्कुल ठीक। यहाँ पे r आएगा, यहाँ पे d आएगा, ठीक है ना? इसको इससे डिवाइड किया जा रहा है तो ये टर्म कैंसिल हो गई, q1 q2 कैंसिल, ये भी आपके यहाँ पे कैंसिल हो गए। ये आपका यहाँ पे 2 आया बच्चे, ये d स्क्वायर ऊपर चला गया और अल्टीमेटली r स्क्वायर नीचे आ गया। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे r की वैल्यू निकालनी है। r को बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाइए, d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो लीजिए r की वैल्यू किसके बराबर आ गई? r की वैल्यू आ गई बच्चे d/√2। इसका मतलब अगर मैं 2 चार्ज को इस डिस्टेंस के ऊपर रख दूंगा, अगर मैं इन 2 चार्ज को इस डिस्टेंस के ऊपर आपके रख दूं तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू पहले की वैल्यू से क्या हो जाएगी? फोर्स की वैल्यू डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्टिकल कैरिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ए पार्टिकल कैरिंग ए पार्टिकल कैरिंग चार्ज प्लस q इज हेल्ड एट द सेंटर। एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चे? q है, जो आपके एक सेंटर के ऊपर, एक फिगर दे रखी है आपको, एक स्केयर दे रखा है। इस स्केयर की जो आपको साइड भी दे रखी है, देखिए ए पार्टिकल कैरिंग चार्ज प्लस q इज हेल्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्केयर ऑफ ईच साइड ऑफ 1 मीटर। आपको एक स्केयर दे रखी है जिसकी हर साइड बच्चे कितनी है? 1 मीटर की इक्विवेलेंट है, यानी ये साइड और ये साइड, सारी साइड आपकी 1 मीटर की है। आपके सेंटर के ऊपर एक चार्ज प्लस q रखा हुआ है और क्या दिया हुआ है? इट इज सराउंडेड बाय 8 चार्जेस। इसके सराउंडिंग में बच्चे 8 चार्ज है। ये देखिए आपको फिगर में आपको देख रहे होंगे 8 चार्ज हैं। अरेंज ऑन द स्केयर एज शोन इन फिगर, जैसे रेंज है आपको फिगर के अंदर दिखाया गया हुआ है। इफ q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, आपके जो चार्ज की वैल्यू दे रखी है, आपके चार्ज की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो का कितना होता है बच्चे? मतलब माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम के इक्विवेलेंट है ये। आपको बताना है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल
व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, यानी O के ऊपर जो पार्टिकल है इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा वो आपको बताना है। फिगर से बच्चे बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो पेयर्स हैं, जैसे आपका फर्स्ट पेयर लूं, फर्स्ट पेयर ले रहा हूं बच्चे ये वाला, ये डायगोनल वाले -2 और -2 के बीच का, -2q -2q। दूसरे पेयर की बात करूं किस किस में, डायगोनल वाले ले लेते हैं, -3q और -3q, इन दोनों के बीच में भी ले सकते हो। यानी तीसरा पेयर मैं ये ले सकता हूं 4q और 4q के अंदर। बच्चे फिगर के अंदर ध्यान से देखिए, ये जो मैंने आपको 3 पेयर्स बनाए हैं, एक तो ये बनाए हैं, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, इनके अंदर बच्चे चार्ज बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेम चार्ज होने के कारण ये आपके जो O पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होगी, और इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण इन दोनों के कारण मतलब इस Q प्लस Q के ऊपर इन दोनों -2Q चार्ज का जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, 0 होगा। यानी ये देखिए बच्चे, ये 3 पेयर बनाए थे, आपके तीनों पेयर में चार्ज कैसे हैं, एक जैसे चार्ज हैं, लाइक चार्ज हैं। लाइक चार्ज हैं तो O के ऊपर वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। इसका मतलब ये पेयर में ये जो आपके चार्ज हैं, ये जो पेयर के अंदर मैंने चार्ज दिखाए, ये एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, इनके कारण की नेट फोर्स कितनी आएगी, 0 आएगी। सिर्फ इस वाले को देखिए बच्चे, ये एक +7 और एक -7, ये +7 क्या करेगा बच्चे, इस +7, क्योंकि आपको पता है लाइक चार्ज रिपेल करते हैं तो इसके कारण जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण भी बच्चे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड ही होगी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये जो आपके प्लस और -7q है, इन्हीं के कारण आपका फोर्स आएगा। चलिए मैं मान लेता हूं +7q के कारण इस सेंटर के ऊपर जो फोर्स लगा उसे F1 का नाम दे दीजिए, माइनस के कारण जो फोर्स लगेगा उसे F2 का नाम दे दीजिए। वेक्टर लॉ बच्चे मैंने आज आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, व्हेन टू वेक्टर आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा F1 + F2। इसका मतलब इस सेंट्रल आपके पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वो +7 और -7 की वजह से ही लगेगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे, आपको पता है इसकी एयर थी और इसकी साइड कितनी थी, 1 मीटर थी, तो हाफ कितनी होगी बच्चे, हाफ सिंपली हाफ कर दीजिए। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, अगर आपको बात करनी हो, मान लीजिए पॉइंट को मैं A का नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को बच्चे B का नाम दे देता हूं, तो अगर मैं आपसे फिगर से ही पूछ लूं तो बताइए O से A और O से B तक का डिस्टेंस सेम होगा, ½ मीटर के बराबर होगा। दूसरी बात, आपके बच्चे F1 की वैल्यू निकालता हूं, फिर क्या करेंगे, आपके F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ बच्चे मैं F1 की वैल्यू निकाल सकता हूं, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों को ऐड कर दूंगा। फर्स्टली इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे F1 कह रहा हूं, उसकी वैल्यू निकालता हूं, क्या आंसर आएगा, 1/4πε0। चार्ज कौन कौन से हैं बच्चे, एक है 7q, दूसरा क्या है q, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, OE का स्क्वायर, प्लस चलिए अलग से निकाल लेते हैं, F2 कितने बराबर है, 1/4πε0। आपका सेकंड चार्ज कौन सा था, 7q, आपने तो लेकिन मैग्नीट्यूड ही लेना है तो नेगेटिव साइन तो वैसे इग्नोर हो जाएगा। दूसरा चार्ज q डिवाइडेड बाय OB का स्क्वायर। लीजिए इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड रिजल्ट के अंदर पुट कर दीजिए, आपका नेट फोर्स आ जाएगा। F की जगह इन दोनों में से कोई चीज को बनाती है, बिल्कुल चलिए मैं लिख देता हूं पहले, 1/4πε0 7q q O से A तक का डिस्टेंस कितना था, 0.5 का स्क्वायर कर लीजिए। देन यहां पे बच्चे क्या आएगा, +1/4πε0 7q q डिवाइडेड बाय ये भी कितना हुआ, 0.5 का स्क्वायर। भाई मैग्नीट्यूड ले रहे हो, आपको पता है आपके 7q का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा बच्चे, +7q के बराबर ही होगा। इसका मतलब ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है तो मैं डबल करके भी लिख सकता हूं, डबल करके लिख लेता हूं 1/4πε0, मैग्नीट्यूड हटा देता हूं, यानी 7q, दूसरी टर्म है q डिवाइडेड बाय आपके 0.5 का स्क्वायर। सारी टर्म सेम है, यहां माइनस का साइन तो इग्नोर हो जाएगा क्योंकि आपने मॉडुलस लेना है। लीजिए यहां तक अगर आप कर चुके हैं, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, ये है 7। q की वैल्यू कितनी थी बच्चे, q की वैल्यू गिवन थी आपके पास, q की वैल्यू थी 2 × 10⁻, कितनी बच्चे, -6। दूसरी q की वैल्यू भी 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर। लीजिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा बच्चे 2.16
016 न्यूटन। लीजिए इस तरह बच्चे आपने कभी भी इस तरह का फिगर क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले देखिएगा क्या आपके जो चार्ज पार्टिकल कहीं सेम तो नहीं अपोजिट। देखिए सबसे पहले मैंने देख लिया ये दोनों आपके बिल्कुल इक्वल है तो इसके कारण जो नेट फोर्स लगेगा वो इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। इस पेयर के कारण नेट फोर्स इन दोनों के कारण 0 आएगा, ऐसे ही इन दोनों के कारण भी नेट फोर्स 0 आएगा, ऐसे ही इन दोनों के कारण ही नेट फोर्स 0 आएगा। सिर्फ आपके क्यू पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो +7q और -7q की वजह से लगेगा। दोनों की डायरेक्शन सेम थी, मैंने दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करके बच्चे इस तरह आपका आंसर निकाल दिया।